जयपुर के चारदीवारी बाजार की कई दुकानों पर 100 वर्ष से भी अधिक पुराने खाने खजाने का स्वाद मिल जाएगा। जयपुर के चांदपोल बाजार में 132 साल पुरानी साबूजी पेठे वाले की एक ऐसी ही दुकान, जहां के फेमस पेठे एक बार जिसने खाए वह बार बार यहां जरूर आता है। 132 साल पुरानी इस मिठाई का जलवा आज भी बरकरार है और साबूजी के पेठे की डिमांड भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। साबूजी के पेठे की दुकान चांदपोल बाजार में दुकान नंबर 108 पूरनमल स्वरूप नारायण पेठे वाले के नाम से चलती है, जिसे साबू परिवार की 5वीं पीढ़ी अब चला रही है और आज भी यहाँ लोगों की पेठों के लिए भीड़ लगती है जो 132 साल पहले लगती थी। साबूजी के पेठे राजस्थान की एकमात्र ऐसी दुकान है जहाँ इस प्रकार के पेठे बनाने की शुरुआत हुई थी। साबूजी के पेठे मैदा से बनते हैं जिसमें भरपूर शुद्ध घी का प्रयोग किया जाता है। इन पेठों को मैदा से तैयार कर घी में तला जाता है और फिर मीठी चाशनी में छोड़ दिया जाता है और बस पेठा बनकर तैयार। साबू के पेठे की सबसे खास बात यह है कि ये पेठे 15 दिन तक ख़राब नहीं होते। लोग इन्हें 15 दिनों तक आराम से खा सकते हैं। श्रीधर साबूजी बताते हैं कि यूँ तो साबूजी के पेठे की दुकान की शुरुआत 180 साल पहले हुई थी, जब जयपुर की बसावट भी नहीं हुई थी। धीरे धीरे पेठे का स्वाद लोगों की जुबान पर लगा और हमारी दुकान पर लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई, क्योंकि उस समय जयपुर में इस प्रकार के मैदे के पेठे और कहीं नहीं बनते थे। आज हमारे पेठे की डिमांड दुबई से लेकर कनाडा तक है। हमारे यहाँ पेठा 350 रुपये किलो बिकता है और बड़े बड़े कार्यक्रमों में भी हमारे पेठे की डिमांड रहती है। श्रीधर साबूजी ये भी बताते हैं कि हमारे पेठे यूँ तो 12 महीने चलता है, पर खासकर त्योहारों के समय सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। पेठे के अलावा साबूजी की पेठे की दुकान पर मूंग, बेसन, चौगानी और मोतीचूर के लड्डू, गुलाब जामुन, मावे की स्पेशल बर्फी, मक्खन बड़े आदि भी मिलते हैं, पर सबसे ज़्यादा फेमस साबूजी के पेठे ही हैं। साबूजी के पेठे की दुकान सुबह 9 बजे खुलती है और देर रात तक चलती है। आइए बात करते हैं श्रीधर साबूजी से। का पेठा राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। क्या राज है साबूजी के पेठे में, ऐसा क्या स्वाद है कि लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं? बताइए थोड़ा। राज कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेम है और हमारे जो पूर्वजों की बनाई हुई विधि है और उसी को लेके चल रहे हैं। उसी से ये इतना बढ़िया लगता है। कितने साल पुरानी है अपनी दुकान? साल का तो अंदाजा नहीं है, बाकी मैं 6ठी पीढ़ी में हूँ। आप 6ठी पीढ़ी में? लगभग 125 साल तो हो ही गया। 125 साल हो गए। कैसे बनता है ये पेठा? मैदा और घी में मोड़न लग के बनाया जाता है, ऊपर से चीनी चढ़ाई जाती है। अब अपने पेठे की डिमांड कहाँ दूर दूर तक रहती है? विदेशों में भी रहती है? विदेशों में तो बहुत ले जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया से बाहर पूछ जाता है, इंडिया में भी ले जाते हैं। इसका कारण ये है कि ज़्यादा दिन तक चलता है, ये खराब नहीं होता, काफ़ी टाइम तक इसको रख सकते हैं बिना फ्रीज के भी। ठीक।